पातालां पाताल लख, आगासां आगास। ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात। सहस 18 कहन कतेबां, असलू एक तात। लेखा होए त लिखिए, लेखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन दरबार विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जपजी की इस 22वीं पौड़ी अंदर वाहिगुरु अकाल पुरख की बेअंतता का वर्णन करते हैं। उंज तो सारियां थावां ते इसका जिक्र है, कोई शब्द इहो जिहा नहीं जिथे परमात्मा की होंद का वर्णन ना होवे। बार बार सानू गल समझाउण की कोशिश की गई है ताकि असीं इस अकीदे, इस भरोसे ते विश्वास विच आ सकीए कि परमात्मा जिहड़ा है वो साडी पकड़, साडी गिरफ्त, साडे वस तो उपर की गल है। सतगुरु कहते ने कि नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। कहते ने हे नानक, गिणती मिणती हिसाब किताब करन तो खलासी करके अपनी ते केवल सिर्फ उस अकाल पुरख नूं वड्डा कहना चाहिए। किड्डा वड्डा, किस तरह का वड्डा, ये नहीं, सिर्फ वड्डा। आखिर क्यों? कहते ने आपे जाने आप। इत्थे जिहड़ा आप शब्द दूसरा है ना, उहदे पप्पे नूं औंकड़ है। इस आप का मतलब है सैल्फ, कि परमात्मा जिहड़ा है वो आप ही जानता है कि उहदा आपा की है, कि वो खुद की है। ये कोई दूजा नहीं जानता, ਇਹਦਾ सिर्फ उसनूं अपने आप नूं पता है। इस करके गुरुदेव कहते हैं असीं की करते हैं, असीं कुदरत की राहीं उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं देखण की कोशिश करते हैं। और बड़ी अजीब गल है कि कुदरत जिहड़ी है उहदी अपनी है, ये उहदी अपनी सत्ता है। साडी अपनी अख भी अपने आप नूं नहीं देख सकती, ये दूजिਆਂ ਨੂੰ देखण ਲਈ ਸਮਰੱਥ है, अपने आप ਨੂੰ नहीं देख सकती। जे अपने आप ਨੂੰ कुछ जानना पवे तो वह भी दूसरे का सहारा लेना पैंदा है। इसे तरह ये जिहड़ी कुदरत है, कुदरत की राही मनुख कुछ अंदाजे लगा सकता है परमात्मा के संबंध विच भी बेअंत है, लेकिन जे कहे कि उहदा जिहड़ा आपा है मैं उसनूं इन बिन हूबहू जान सकांगा, ये गल हो नहीं सकनी। देखो, ये संसार 5 तत्तां दा बनिया होया है, मिट्टी, हवा, अग, पानी, आकाश। इहदे विचों मिट्टी जिहड़ी है साडी समझ विच आउंदी है, असीं इहनूं पकड़ सकते हैं। इसे तरह पानी है, उहनूं भी पकड़न की कोशिश करते हैं। इसे तरह अग है, कंट्रोल विच रखण दा यतन करते हैं। हवा है, उहनूं भी असीं बंदिश विच रखण की कोशिश करते हैं। आकाश है, कोशिश साडी इहो ही है मकान मकून बना के उहनूं भी गिरफ्त विच कर लईए, चार दीवारी वलदे हाँ। लेकिन जे बहुत गहराई नाल सोचण की कोशिश करिए तो इन्हां विचों कोई चीज़ भी साडी पकड़ विच नहीं आउंदी। मिट्टी किन्नी क पकड़ विच आ गई है साडे। असीं जिस धरती ते रहने, सानूं इस धरती की पूरी मिट्टी का भी अजे ज्ञान नहीं, ते बड़ियां धरतियां ने। फिर भी बंदा कहता भी चलो मैं फड़ ते लेना, इट बना के, पत्थर बना के, कट्टा मिट्टी कुछ ना कुछ मैं पकड़दा ते हाँ,
इसे तरह अग के संबंध में भी बंदा सोचता भी कुछ मैं इहनूं वस विच करन की कोशिश की है, हालांकि वस विच कुछ नहीं है। रोज़ बथेरे मकान सड़ते हैं, असीं रोक नहीं सकते, अग नूं कहंदे नहीं बंद हो जा, नहीं हुंदी, कर नहीं सकते कुछ भी। इसे तरह पानी है, बड़ा कुछ बन्नण की कोशिश की है, लेकिन जदों हड़ आउंदे ने, तूफान आउंदे ने ते होर कई किस्म दीयां छल्लां समुद्र विच उठदियां ने, बंदे दे वस तों बाहर दी खेड हुंदी है। इनफॉर्मेशन सानूं दित्ती जांदी है, भुचाल आएगा, हैरीकॉन्स आउणगे, तूफान उठणगे, वावरोले आउणगे, ओनली इनफॉर्मेशन, नो वे, कोई रस्ता नहीं है कि उन्होंने स्टॉप कर सकीए। असीं किसी साइंटिस्ट को है कोई स्विच कि उन्होंने ऑफ कर देवे ते वो ना आवे। इसी तरह जिहड़ा आकाश है ना, हवा भी बहुत सूक्ष्म है, और जो कुछ असीं देखते हैं पुलाड़ विच, एटमॉस्फेयर च जो असीं तकदे हैं दूर तक, सानूं नीला नीला धुंधला धुंधला नज़र आउंदा है ते असीं समझदे भी कोई ठोस चीज़ है, लेकिन हुण साइंस कहती ओनली गैसिस, सिर्फ हवावां ने या कुछ होर तत्त ने जिहड़े सानूं नज़र आउंदे ने, गल कुछ नहीं है। ते दूर तक भी कित्थों तक राकेट दा युग है ते उस तों भी अगांह बंदा जाण दी कोशिश कर रहा है, पर कित्थों तक आकाश तक पहुंचा, जिन्ना जा रहा है उस तो अगांह बहुत है, कुछ कह नहीं सकते असीं। इसी तरह आकाश है, आकाश नूं कुछ विचारवानां ने, कुछ धार्मिक फिलसफी लोगों ने ब्रह्म भी आख्या, परमात्मा भी कहा, क्योंकि जे आकाश नहीं ना, एक बड़ी अजीब गल है कि जे आकाश नहीं, वैक्यूम नहीं, खला नहीं है, ना हवा हो सकती है, ना मिट्टी हो सकती है, ना पानी हो सकता है, ना अग हो सकती है। जे आकाश नहीं तो आकाश नूं कोई पकड़न की कोशिश करे तो फड़िया, मैं कहां जी मुठ विच मैं आकाश बंद कर लेना, तो बंद नहीं हो सकता। खुला हाथे दे आले दुआले आकाश की होंद है, बंद करांगे भी पकड़िया गया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुठ विच तो कोई चीज़ आउणी नहीं है। इस करके जे साडे ज्ञान विच, साडी समझ विच, साडी पकड़ विच कुदरत ही नहीं आ रही, कुदरत ही साडी समझ विच ते पकड़ तो बाहर है। मैनूं ख्याल है कि एक साइंटिस्ट ने जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक्स दियां, बिजली दियां बहुत खोजां कीतियां ते बहुत यंत्र बनाए है, उसनूं एक बारी किते स्कूल विच जाण दा मौका बन गया ते उन्हें, बच्चे देख रहे ने, वो इलैक्ट्रॉनिक्स के तजर्बे कर रहे हैं, कोई चीज़ किस तरह चल रही, किस तरह वर्क करती है, सैकड़े काढां ने, तो बच्चों को सवाल करता है, कहता भी ये जी बिजली जिहदे नाल काम चल रहा है, तुसां वेखी है, तुहानूं पता है? वो कहते नहीं, ये तो सानूं पता नहीं, पर इस तरह तारां जोड़दी है तो आ सर्कुलेशन हो जाए तो काम करती है। वो कहता ये तो मैनूं भी पता है, इहो कुछ तो मैं लभ्या, लेकिन बिजली ओरिजिनल की है तो मैनूं कोई पता नहीं। कुदरत विच जो असूल काम करते हैं, थोड़े थोड़े बंदे नूं समझ आए ने तो उन्हां दी वरतों करदा है, लेकिन उन्हां दा जिहड़ा अंतरीव तत्त है वो बंदे दी पकड़ तो बाहर है। इस वास्ते परमात्मा की गल तो बहुत अगे है। तो सतगुरु कहते हैं भी जिहड़ा मनुख उहदी होंद के संबंध में कोई चर्चा करने की कोशिश करता, क्योंकि पिछली पौड़ी में गल आ गई है कि कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुत्ती माह कवन जित हो आकार, वेल ना पाई है पंडिती। उस गल नूं गुरु साहब अगे लै रहे हैं। कहते ने, कुछ कहते हैं लोग कि बड़े 7 पताल ने, 7 आकाश ने या 18 तबक ने, गिणतियां गिणदे हैं लोग। सतगुरु कहते हैं पाताला पाताल लख। हुण लख जिहड़ा है गुरु साहब कहते हैं भी लखां ने, गिणती तो हिसाब किताब तो बाहर लख शब्द वरते है। एक बड़ी मुश्किल है धर्म की दुनिया के अंदर। विचारवान कहते हैं सब तो वड्डा संकट पता की है? कहते हैं सब तो वड्डा संकट भाषा है, बोली है। जे बंदे नूं बोली बोल के समझाउणा पैंदा है, इस करके मुश्किल आ जाती है, क्योंकि बोली वरतण लई साडे ही लफ्ज़ वरतने पैंदे ने। पिछे आ चुका है मजमून कि अखरां नाल गल नहीं बनती। अखर एक साधन जरूर है ने, संकेत जरूर करते हैं, गल पूरी अखरां नाल बनती नहीं, पर मजबूरी है। जे गुरु नानक साहब ने गल करनी है साडे नाल तां अखर तो साडे उन्हां नूं वरतने पैणगे। जे ईसा ने गल करनी उन्होंने भी अखर साडे वरतने पैणगे। ते फिर अखरां नूं अर्थ असीं दित्ते होए ने, डिक्शनरियां साडीआं ने, कोश साडे ने, ते जदों उन्हां अखरां दे अर्थ असीं करांगे तां सीमित हो जाणगे, मुश्किल हो जाएगी। इस करके परमात्मा की जिहड़ी गल है वह पकड़ तो बाहर है। परमात्मा दा ज्ञान जिहड़ा बड़ा तरल है,
जिस तरह पानी पकड़ विच साडी मुठ च नहीं आउंदा, आकाश साडी मुठ विच नहीं आउंदा, इसे तरह वाहिगुरू अकाल पुरख दा बोध भी बड़ा पकड़ तो बाहर है। ते सतगुरु कहंदे ने कि लखां पताल ने, आकाश भी बेअंत ने। ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि आकाशां दीयां कोई बाउंड्रीज ने। बड़ा भुलेखा पिया होया सानू। कल ही एक सज्जण कह रहा जी सचखंड कित्थे है। बड़ी अजीब गल है, क्योंकि असीं कल्पना की हुई है भी किते वखरा बनया होया है, क्योंकि असीं सचखंड का अर्थ नहीं कढ़ सके। अगे चल के जपजी की अखीरली पौड़ी विच गल आएगी, उत्ते जाके फिर उत्थे गल करांगे। लेकिन सचखंड का मतलब है कि जिथे मटीरियल की कोई दुनिया नहीं, जिथे पदार्थ की कोई दुनिया नहीं, तो असीं सोचते भी उत्थे मकान बने होणगे। क्योंकि अज तक जो भी बहिश्त स्वर्ग के लोगों को नक्शे दिते गए ने, बड़ी अजीब ते आश्चर्य बात है कि जे कोई बंदा तपते थल गर्मी विच रहिंदा है और अरब कंट्रीज च है, तो वो बहिश्त की कल्पना पता की है कि उत्थे गर्मी नहीं होएगी, चश्मे होणगे, छां होएगी, क्योंकि उन्होंने उत्थे जो कुछ नहीं मिलता उन्हें उही सोचना ना। तो जे कोई ठंडे मुल्क च रहिंदा है, कदे तुसीं बहिश्तां ते स्वर्गां दे वेरवे पढ़ो। जे कोई रहिंदा है उत्थे जिथे हर वेले बर्फ ही पई रहिंदी है, नार्थ पोल ते जाके रहिंदा है, तो उत्थे की होएगा? उहदी स्वर्ग की कल्पना की होएगी कि उत्थे सूरज कदे डुबदा नहीं, गर्मी है, उत्थे कोई ठंड की मुसीबत नहीं है, क्योंकि जिहड़ी मुसीबत उत्थे भुगत रहा अगां काहनूं भुगते हो। इसे करके ये स्वर्ग बहिश्त साडे वध तो वध कल्पे हुए सुख की कहानी है। इसे तरह साडे नरक की कहानी है। ये वध तो वध दूसरे नूं दुख किदां मिलेगा, असीं उसे तरह सोचते हैं। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं ये जिहड़े अंदाजे ने ना, कई लोग ने दुनिया च बड़े परहेजगार बनने का यत्न करते हैं, विआह नहीं करवाना जी, फलाना नहीं करना जी, ये नहीं करना जी, लेकिन आस की है? आस है भी इत्थे इस तरह करांगे तो अगे सानू परियां मिलणगियां, हूरां मिलणगियां, सुख मिलेगा। इस करके एक उर्दू के शायर ने गल कही, कहंदा उम्मीदे हूर पे, कहंदा हूरां मिलण दी आस उत्ते कहंदा कोई मौलवी, कोई काजी, कोई रब दा बंदा खुदा परस्ती कर रहा। देखण नूं कहंदे उत्तों जापदा भी इहने सब कुछ त्याग दिता है, त्यागया नहीं, अंदर पकड़ है भी बहुता लवांगा। उम्मीदे हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाज को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले नजर आते हैं। उतो असी भी बड़े चंगे नजर आने हैं, लेकिन आस है कि बहुत वड्डा स्वर्ग साडे हथ विच आएगा। ते जिन्ना चिर इस गल की आस है उन्ना चिर रब की कोई कहानी नहीं। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि भाई परमात्मा की जिहड़ी बात है वो गिणती मिणती हिसाब किताब तो उपर की गल है। पातालां पाताल लख, आगासां आकाश, कहते ने ओढ़क ओढ़क भाल थके। उहदा अंत, ओढ़क अंत नूं कहंदे ने, उहदा जिहड़ा अंत है उसनूं भाल के लोग थक गए। ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात। वेद तो मतलब है जिन्ने भी ज्ञान के ग्रंथ ने, विद धातु तो बने, विद अर्थ ही है ज्ञान, जानना। इस करके चार वेदां की कहानी नहीं, एक कहानी है दुनिया के उन्हां सारे धार्मिक ग्रंथां की जिन्हां विच रब की गल की गई है ते हिसाब किताब लाउण दा कोई यतन किया गया है। कहंदे ने सारे ही धार्मिक ग्रंथ ये गल कहंदे ने, एक बात एक ज़बान हो के, एक मूँह हो के, कि परमात्मा का कोई अंत नहीं। सारे ये कहंदे ने, पर बंदा अजे तक भी इस पासे ढीठ है भी आस ग्रंथ विचों रब लभ जाएगा, इहदे चों लभ जाएगा, इहदे चों लभ जाएगा। कोई ग्रंथ, कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई फलसफा परमात्मा नूं अपनी पकड़ विच लियाउण दे समर्थ नहीं है। इस करके गुरदेव कहंदे ने हुंदा की है? हुंदा यह है कि मनुख जिहड़े ने वो पढ़ पढ़ के विचार विचार के यतन कर करके थक जाते हैं। तो जो थक जाते हैं ना, बड़ी वधिया गल हुंदी है, फिर बंदे का हंकार टुट जाता है। थकावट लियाउण का मतलब ही सिर्फ इतना है भी बंदा कहता मैं हार गया। जिन्ना चिर वो कहता मैं अपने तर्क नाल, अपने ज्ञान नाल रब नूं लभ लवांगा, अपने यतन नाल लभ लवांगा, उन्ना चिर नहीं लभदा। ते जदों कहता मेरी बस हो गई, मैं कुछ नहीं, उदों लभ पैंदा। क्योंकि ये सारा जिहड़ा यतन है ना, विचारवान कहते हैं धर्म की दुनिया के अध्यात्मवादी लोगों ने गल कही है, वो कहते हैं ये सारे यतन असल में मनुख की हौमै नूं तोड़न लई ने। चाहे कोई 6 साल च करे, चाहे कोई 10 साल च करे, चाहे जन्मांतरां च करे। महात्मा बुद्ध की जिंदगी में पढ़ रहा सा इत्थे, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत है, तो उहदे च जिक्र मिलता है
6-7 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ। ਸਰੀਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਿਥਲ, ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਤਿੜ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੰਭ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਤਨ ਰੱਖੇ ਰਹੇ, ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਰੱਬ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ। ਕਤੇਬਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ, ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਜ਼ਬੂਰ, ਜਿਹੜੇ 4 ਇਸਲਾਮੀ ਸੈਮਟਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18,000 ਤਪਕ ਨੇ ਜਾਂ 18 ਤਪਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ 18 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ 18,000। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਪਰ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਾਤ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਅਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਸੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 11, 12, 13 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਨੇ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 1, 2, 3 ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨ ਮਿਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਚੇਗਾ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਚੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ये तो कहानी खत्म है। जदों विनाश होना है तो सारा ही हो जाना है। ये तो है नहीं कि किसी को स्पेयर किया जाएगा, स्पेयर वाली तो कोई गल नहीं है। इस करके सतगुरु कहते ने हमेशा ये गल ध्यान में रखी है कि लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। कहते ने सिर्फ उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं वड्डा ही कहा जा सकता है, तो वह आप ही जानता की है। ये जिहड़ी पौड़ी है जिक्र बगदाद की यात्रा च होया, जन्म साखियां च होया जिक्र भी उत्थे पीर दे बगदाद दे पीर ने दस्तगीर ने गुरु नानक साहब ते किंतु किया, क्योंकि गुरु साहब ने कहते ने भी उच्ची कीर्तन किया। पहले तो यह भी कीर्तन किया, तो कीर्तन ही कहता इस्लाम कहता मकरू है, कुरैत है, नहीं करना। राग जेड़ा ममनू है, गुरु साहब ने राग गाया। फिर परमात्मा की सिफत की, फिर पताल लखां पतालों के आकाशों की गल की, घबराहट पैदा हो गई थी, ये की हो गया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह दे कोल आन के बगदाद दे पीर ने तर्क की, विचार वटांदरा किया। गुरुदेव कहन लगे नहीं, तुसीं जिहड़ा हिसाब किताब कहने हो इस हिसाब किताब तो उपर की गल है, क्योंकि वह भी आत्मक मार्ग के पांधी सीगे। उन्हां दी गलबात समझ विच आ सकती सी उन्हां नूं। इस करके भाई गुरदास साहब ने जिहड़ा जिक्र किया ना बड़ा पुरमानी है। उत्थे दो चीज़ां वरतियां ने भाई साहब ने। कई लोग तो कहते हैं कहानी असीं कहानी नूं समझण दी, घटना नूं समझण दी साडे च समर्था नहीं हैगी, जिद्दां बाणी नूं समझण दी समर्था भी साडे कोल कोई नहीं, असीं उत्ते उत्ते तुरे फिरदे हां। इस तरह इतिहास नूं समझण दी भी समर्था साडे विच बहुत घट है। भाई गुरदास साहब ने जिहड़े लफ्ज़ वरते ने बड़े पुरमानी हैं। उत्थे उन्हां ने लिखिया भी अख फोर, दो लफ्ज़ वरते ने, अखी मीट ते आन तार, ते फिर अख फोर विच सब दिखलाई। हुण अख दा फोर कितना क है, पलक चमको इतना ही समय है ना। ते अखां मीटण तो भी मतलब है अंतर ध्यान, क्योंकि वो लोग बंदगी भगती के अभ्यासी ने, अंतर दृष्टि जानदा उन्हां दा यतन हैगा। ते गुरु साहब ने पीर दे सुपुत्र नूं आख्या भी 20 अखां फिराउण, और पलक की झलक विच उहनूं सोझी कराती कि ब्रह्मंड अनंत है। असीं कहने नहीं, उन्होंने बाहों फड़ के तां लै गए आकाश विच। मैं एक तां बड़ा हासा आया मैनूं, क्योंकि उत्थे हैगा अखी मीट गया हवाई, तो एक बंदा अर्थ पिया करे भी जिहड़ा हवाई टापू इत्थे आ गए सी। साडी जहालत, माफ करना, असीं इन्ना गुरु ग्रंथ साहब दे नाल ते बाणी नाल असीं बहुत अजीब गल्लां कर रहे हैं, कख नहीं पता सानूं, क्योंकि असीं सोचते हैं भी साडे वाला हिसाब किताब है। गुरु भी सधारण बंदे सीगे। ये अंतरदृष्टि की गल है। ते सतगुरु कहते हैं जो तुसीं अपने अंदर झाती मारोगे, अगली पौड़ी में सुरत का जिक्र आएगा कि साला ही साला एती सुरत ना पाई आ। तो सुरत अखां का मसला नहीं, सुरत अंदर का मसला है, कल जिक्र करांगे उहदा। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि भाई वाहिगुरु अकाल पुरख ते बेअंत है, ये आप ही जानता है कि वह कितना कु वड्डा है, ते असीं उहनूं वड्डा ही कहना, उसकी सिफत ही करनी है। असीं उहनूं पकड़न दा, अपने वस विच करन दा, अपना नौकर ते चाकर बनाउण दा यतन नहीं करना। चाकर बनाउणा उसदी बंदगी नहीं, सेवक बनाउणा उहनूं अपने वसीकार विच करना उसदी बंदगी नहीं। बंदगी ते यह है कि असीं उसदी अधीनगी स्वीकार करिए। और जिन्ना चिर मनुख ये सोची जाएगा कि मैं परमात्मा नूं जानदा, हिसाब किताब ला सकदा, उन्ना चिर वह अज्ञानी रहेगा, नास्तिक रहेगा, उन्ना चिर परमात्मा की गल समझ नहीं सकेगा। तो जो कहेगा मैं थक गया, मैं कुछ नहीं जानता, उदों रब ही रब हो जाएगा। लेकिन असीं मनदे ही नहीं कि साडी बस हो गई, क्योंकि असीं कहने साडे कोल साधन बड़े ने, दिमाग बड़ा है, भरा भाई बड़े ने, पैसा बड़ा है, पुस्तकां बड़ियां ने, असीं इस गल च उलझे हुए हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह सानूं ये गल समझा रहे हैं। कहते हैं ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहण एक बात, सहस 18 कहण कतेबां, असलू एक धात, लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखी है, आपे जाणे आप। इन्हें अखरां नाल ही अज दी विचार नूं संकोचदा होया खिमा दा याचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उद्दम करेंदियां जियो तूं, कमावंदियां सुख पुंच, ध्याइंदियां तूं प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। ध्याइंदियां तूं प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, सतगुरु जी ने अपने पावन बचना अंदर जिंदगी की सफलता का राज साडे नाल खोलिया है। यतन कीता है सौखी तो सौखी बोली ते सौखे तो सौखे सहज दृष्टांत दे के गल साडे पल्ले पाई जावे। दुनिया च असीं देखते हैं भी किसी काम नूं करना होवे ते जे 5 7 10 गेड़े मारने पै जाण किसी दुकान ते, किसी कारीगर कोल, किसी शाहूकार कोल, ते बंदा बड़ा खफा हुंदा है। आंदा 1 वारी आया, 2 वारी आया, 3 वारी आया, 4 वारी आया, काम हो ही नहीं रहा। कितना निराश ते कितना औखा हुंदा है बंदा। ते ख्याल करना जे किसी बंदे नूं किसी काम लई, किसी जीव नूं किसी कारज लई लखां ही गेड़े मारने पै जाण, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लखां ही, लखां भी करोड़ां ही, ते काम ओहदा फिर भी ना होवे, फिर की होएगा। इसे तरह मनुखा जिंदगी का जीव का मनोरथ तो है परमात्मा च लीन होना, एक काम है। ते गेड़े मारते पे बहुत, भ्रमण बड़ा है, सफलता कोई नहीं होंदी। इसे करके सारी परेशानी है। मत समझना साड़ी परेशानी धन करके है, विद्या करके है, रिश्तियां करके, एवं भुलेखा ही है। असल परेशानी जिहड़ी है वो रूह दी, आत्मा दी इस करके है कि परम आत्मा तक उहदी रसाई होनी है। जिधर हो गई उधने सब परेशानियां खत्म हो जाणगियां। ते बंदा तो इउं भी सोच लैंदा, कहंदा जे किते शरीर भी नाल चला जाए तो वाह फिर मैं चंगी तरह रब नाल गल कर सकांगा। पर उन्होंने पता नहीं कि 5 भौतिक शरीर, 5 तत्त का पुतला जिहड़ा है, संसार की मिट्टी जिहड़ी है, ये वाहिगुरु अकाल पुरख तक सफर कर ही नहीं सकती। क्योंकि वो जिहड़ा राह है वो तो पदार्थों का रस्ता नहीं है। इसे भुलेखे विच बंदा बर्तन, राशन, पानी, पता नहीं की कुछ अगे भेजण की कोशिश करता भी साडा गया बंदा भुखा ना रह जाए किते। मैं तो पुरानियां लिखतां और पुराने मम्मीज़ देखियां ने, सांभियां होईयां। वो जे किसी की लत्त कट्टी गई है वो भी नवीं बना के नाल रखी है, जे किसी का हाथ पैर लथ गया वो भी नवां बना के नाल रखिया। कई कुछ भांडे बर्तन भी रखे ने, चाहिए ने। पर असलियत की है? असलियत ये है कि मरने पे जिसमें खाकी क्या साथ रूह का दे, राहे अदम में गाफिल गर्दे सफर नहीं है। उथे तो मिट्टी का काम ही कोई नहीं, उथे निरोल जोत प्रकाश की खेड़ है। ते मनुख इस जिंदगी विच जिन्ना चिर इस राज नूं नहीं समझदा वो अपनी मंजिल विच नहीं जा तक नहीं पहुंच सकता। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दे कोल एक सिख आए सन, भाई पारो जुलका करके इतिहास ने उन्होंने नाम दिता है। सिखी उन्होंने कमाई। गुरु अमरदास साहब के वक्त वो इतने उच्चे, इतने श्रेष्ठ हो गए कि सतगुरु गुरु अमरदास साहब ने एक बारी बेनती की, आखन लगे भाई साहब चित करदा भी ये गुरु नानक का आसन तुहानू दे दईए, तुसीं इहदे समर्थ हो। चित करदा हुणे छड्ड दईए, साडा बिरध शरीर है, लांभे हो जाइए, साडे कोलों इतना उद्यम प्रशार्थ नहीं होंदा, तुसीं बैठ जाओ। यानी कि इतनी महान शख्सियत हो गए। बड़ियां गल्लां ने उस शख्सियत दियां, पर जदों गुरु अंगद साहब की चरण शरण विच आए तो उन्हां सवाल ही ये रखिया, प्रश्न ही उन्हां दा ये सी गुरु अंगद साहब के सामने। आखण लगे गरीब निवाज, मैं एक गल जाननी चाहना कि इस जीवन की सफलता, लोग कहते हैं फलाना ब्रह्म ज्ञानी हो गया, परमहंस हो गया, बड़े लफ्ज ने, तो मैनू समझाओ भी ये गल होएगी किवें, किवें गल बनेगी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे भाई इस संसार नूं त्यागण का भी मसला नहीं, त्याग के भी नहीं ये गल बननी, सिर्फ समझ नाल गल बननी है। त्याग के नहीं, समझ के। आखण लगे देखो हंस इस संसार विच विचरदा है, पर उहदे कोल एक शक्ति है कि उहदे अगे दुध ते पानी रला के रख दिओ, मिक्स करके बंदा नहीं उहनूं वखरा वखरा कर सकदा। लेकिन उहदे कोल कुदरत ने एक गुण दिता है उहनूं
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਸ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ, ਗੰਦ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਸੂਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਕ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੂੜਾ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਉਹ ਵਿਆਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਰਿਓ ਜਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜਿਉ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। हर जियो की है सब सरकारा, ये जम क्या करे बेचारा, हुक्मी बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कटदा साह है। लेकिन असी बाद विच कहने भी हुण कुछ बन जाए, जिउंदियां नहीं चित्ते करदे ये गल। मसला जिंदगी दा ते हाले इहनूं मौत दे बाद करना चाहुंदे आ। मसला जिंदगी दा, जिसे किसी नूं बंदे नूं इह कहीए भी तैनूं मरण तो बाद करोड़ रुपया दे देंगे, गाल कड्डेगा कि खसमां नूं खाओ मैं फूकड़ा है। मसला जिंदगी का है ते कहने मरण तो बाद दईए, किदां बनेगी कहानी? ये तो सानू समझना पएगा। इस करके कबीर कहते ने कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे तिसकार, जिन एह जमुआ सिरजया सो जपया परबतगार। कहते ने जिसने जम वगैरह जिंदगी जो कुछ मौत बनाई है ना, मैं तो उस चेते कर लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ है, ਹੁਣ ਇਹ मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। ਅਸੀਂ नहीं कह सकते भी मुड़ के नहीं जमना, क्योंकि सानू तो पता ही कख नहीं। लेकिन जो कबीर वाली अवस्था में कोई पहुंचता है, कहता बौरा काहे आवेंगे, की लेना, कहना आन के काम ही मुक गया। पूछिए ना मुड़ के भी आएगा, कहने लगा नहीं मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैं तो जा रहा रात की फ्लाइट से, मैं तो नहीं वापस आना। ਅਸੀਂ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा जिंदगी पर ऐसा काम ही कोई नहीं किया ये दावे नाल कह सकी कि मुड़ के नहीं आना। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਪਿਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।
ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,